न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो बहुत 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 ज़्यादा इजी है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं, एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो हम इस लॉ को इस तरह से स्टेट कर देते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। और ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं ये दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, तो इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसे अगर हमें समझना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, तो हम जैसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में हम देख सकते हैं। जैसे हम वॉक करते हैं, तो जब हम वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ मूव नहीं करते, खुद से मूव नहीं करते, हम क्या करते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं। जैसे हम चलते हैं, जैसे अभी आप चल के देखना, तो जब हम चलेंगे तो ये समझने की कोशिश करना कि हम जब चल रहे हैं तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम अपने पैर से हम क्या कर रहे हैं, अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो जब हम अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं तो सेम फोर्स जो है वो अर्थ भी हमारे ऊपर लगा रही है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हमने अर्थ पे एक्शन किया, उसने हमें रिएक्शन दिया, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन दिया। तो ये डिफाइन कर देता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। सिमिलर वे में जैसे बर्ड वगैरह होती हैं, ये फ्लाई करते हैं बर्ड्स वगैरह, तो ये क्या करते हैं, जैसे जो एयर होती है, इनको विंग्स, अपने विंग से एयर को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो जब एयर पीछे की तरफ पुश करते हैं बर्ड्स वगैरह, तो एयर भी क्या करती है, इनको आगे की तरफ पुश करती है। जैसे गन वगैरह होती है, गन जब चलती है तो जब बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो सिमिलर फोर्स जो होती है वो जो बुलेट होती है वो गन पे भी लगाती है। इसी वजह से जो गन होती है वो पीछे की तरफ आती है एकदम से। जैसे अगर हम बोलें, जैसे हम नाव वगैरह में बैठते हैं, ठीक है, जब हम बोट वगैरह में बैठते हैं, जब हम बोट में से जंप करते हैं, जब हम बोट से जंप करते हैं तो देखना, जब हम बोट से जंप करेंगे तो बोट एकदम से पीछे की तरफ चले जाती है, बिकॉज हमने बोट को पीछे की तरफ पुश किया, तभी तो हम आगे की तरफ जंप कर पा रहे हैं। तो ये सब जो डेली केसेस हैं, एग्जांपल्स हैं हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, जो प्रूव करते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम किसी को अगर स्लैप करते हैं, अगर हम किसी के चांटा मारते हैं, तो जितना फोर्स हमारा हाथ उसकी गाल पे लगाएगा उतना ही फोर्स वो भी हमारे हाथ पे लगाएगी, तो दर्द हमारे हाथ पे भी होगा। अगर हम अपना हाथ एक डेस्क पे मारते हैं, इस तरह से डेस्क पे जैसे हम मारते हैं, तो जितना फोर्स हमने डेस्क पे लगाया, डेस्क ने भी उतना ही फोर्स हमारे हाथ पे लगाया है। तो ये सब जो एग्जाम्पल जो है वो हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट जो होता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। रॉकेट क्या करता है, रॉकेट अर्थ पे फोर्स लगाता है, तो अर्थ पे फोर्स लगाता है, जो गैसेस रॉकेट से निकलती है वो अर्थ को पुश करती है नीचे की तरफ, तो अर्थ भी उसी फोर्स के साथ क्या करता है, रॉकेट को क्या करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है। तो रॉकेट वो इतना फोर्स अर्थ पे लगाते हैं कि अर्थ भी उतना ही फोर्स लगाए, तो रॉकेट जो हो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाए। तो ये सब केसेस जो है हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हैं। बहुत सिंपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा जिसमें हम ये दिखाएंगे कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है, बिकॉज न्यूटन का जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है वो उसी के अंदर से डिराइव हो जाते हैं, हम उसी के अंदर से उसे निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे अगर कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।